Wait a minute. Wait another minute. So hey guys, welcome back to Lyrics, and I'm here in front of you with another video. और सबसे पहले अनुराग जी को थैंक्स कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि हॉरिजॉन्टल में मतलब वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और इस बार से मैं हॉरिजॉन्टल में ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वीडियो बन जाता है। वैसे यहाँ पे आके बहुत आवाज़ गूंजने लगती है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा तेज बोल सकता हूँ। तो इट्स द टॉकीज ऑफ 27 दिसंबर। आज 27 ही है ना, आई गेस, यस। तो आज क्या क्या किया उसके पहले आज का गाना। तो आज का गाना है Open Up Your Heart by Justin Bieber and Eddie Benjamin। एल्बम का नाम है स्वैग 2, जो कि इसी साल 5 सितंबर को लॉन्च हुआ था। तो जाके सुनो ओपन अप योर हार्ट, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, यहाँ जहाँ पे भी सुनना चाहो। बहुत अच्छा गाना है। और जिन जिन लोगों ने द आउटफील्ड का ऑल द लव इन दिस वर्ल्ड सुना है, तो वो लोग कमेंट करिए कि आपने सुना है, ठीक है। बाकी मैं जो गाने बता रहा हूँ सुनो एक बार, थोड़ी ट्राई दियो, ठीक, 2-3 मिनट लगता है, सुनो एक बार। शायद तो अगर तुम्हारा ट्यूस टेस्ट का रहा तो मज़ा आ जाएगा। बाकी दिनचर्या बताते हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे ही लगभग उठा था, 7:30 या 8 बजे। उसके बाद मैंने खाए अमरूद और गाजर। तो अमरूद और गाजर खाते खाते ही मुझे POTY लग गई, तो मैंने चाय नहीं पी, चाय का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और मैं चला गया POTY करने के बाद मैंने नहाया, और नहाने के बाद में वही पूजा करी, और फिर मैंने तुरंत खाना खाया। तो आज जल्दी खाना भी खा लिया था मैंने, 11 बजे के ही पहले शायद खा लिया था, 10:30 से 11:45 बजे से खाना खाया, तो खप गया था मेरा जल्दी आज खाना। उसके बाद हाँ, फिर कुछ देर शायद मैं कुछ चला रहा था, यूट्यूब या इंस्टाग्राम में से कुछ ना कुछ, और S95G का मैसेज आया 2 लोकल बॉय ID से। उन्होंने 4 इंग्लिश गाने लिखे हुए 4 पन्नों की फ़ोटो भेजी मुझे, जिसमें कि गाने लिखा हुआ था। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। और उन्होंने लिखा कि इस गाने को कंपोज करो। पहले तो मतलब मैं समझ नहीं पाया जिस प्रकार से लिखा हुआ था, तो मैंने पूछा, तो वो ये चाहते थे कि किसी बीट के ऊपर उस गाने को कंपोज कर दिया जाए, यानी कि उस गाने की लिरिक्स को किसी बीट के ऊपर बैंड दिया जाए। तो मैंने वैसे कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। और उनसे कहा कि आज आप 5 बजे हमारे अड्डे पे मिलिए। अड्डा अपना यहाँ पे डाक बंगले का मंच है। तो मैंने उनसे ये कहा। खैर उसके बाद में मैंने उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर अपन 12 बजे शायद अपना हमने और पांडे जी ने गेमिंग करी। उसके बाद वैसे अभिषेक, गांव वाले अभिषेक का फ़ोन आ गया था, अभिषेक कुमार का, उससे वार्तालाप हुई। फिर 12:30 के लगभग हमने गेमिंग चालू करी, और 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 1:35 तक हमने गेमिंग करी। और टाइम याद है मुझे, 1:35 तक करी थी। तो लगभग 1 घंटा गेमिंग करी। कुछ चिकन डिनर हो गए थे 6 किल के साथ, एक लिविक में चिकन डिनर हो गया था, और शायद एक नूसा में मैंने 9 किल के साथ चिकन डिनर कर दिया था। बाकी इसके बाद वो अपना चले गए क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। और फिर माता जी का फ़ोन आया कि वो आ जाने वाली हैं, ट्रेन में बैठ चुकी थी और पहुंच चुकी थी रोरा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने जल्दी से जाके बर्तन वर्तन धो दिए और रेडी हो गया। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि बेलाताल पहुंच चुकी हैं, तो जल्दी से पिताजी को जगा दो, भेज दो। तो मैंने कहा अब मैं नहीं जगा रहा हूँ, तुम रिक्शा से आ जाना, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद लगभग 3:30-4 बजे के पहले पहले वो आ गई। और उसके बाद मैं रहा था, क्योंकि
मैंने S95 से अपॉइंटमेंट किया हुआ था। आज कोई नहीं आने वाला था तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो आ ही जाए। बट अनफॉर्चुनेटली S95 जी ने मुझे 2 लंबे लंबे वॉइस नोट भेज दिए व्हाट्सएप पर। उसमें उन्होंने बताया कि वो जैसे ही मेरे घर आने के लिए अपने घर से निकले, वैसे मैं जब चाय पी रहा था 4:30 बजे, तभी उनने कर दिया था मैसेज कि मैं आ रहा हूँ चाय पी के। फिर मैंने जब उन्हें काफ़ी मैसेज किए कि भैया आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजे थे। उसमें कहा था कि जैसे ही वो मेरे घर के लिए निकल, मतलब अड्डे के लिए निकलने के लिए अपने घर से निकले, तो एक कोई बैल या शायद बछड़ा उनके पड़ोस में जो अंकल थे उनको बहुत मार रहा था सर। और वो कह रहा था कि उनके अंकल वो जो थे वो एक पैर से अपाहिज थे और उसने बछड़े ने या शायद बैल ने उसको मार मार के अंकल को उनको अरे यार सॉरी यार, हंस दी, लेकिन हंसने की बात नहीं है। दोनों पैर से उनको, मतलब दूसरे पैर में भी काफ़ी चोट पहुंचा दी। उसके अलावा जब ये बचाने के लिए गए तो इसके भाई को भी पेल दिया, और इसके बाद मोहल्ले के सब लोगों को पेल दिया और पूरा मोहल्ला घायल कर दिया। अबे यार, मतलब कुछ भी बहाना बना रहे हैं बंदे। वैसे हो सकता है बात में कोई सत्यता हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर लगने लगा है कि मतलब कुछ भी बता रहा हूँ। ठीक है। और फिर कह रहा है ये मेरे साथ दूसरी घटना हुई है। फिर एक वीडियो भेजता है, कह रहा है ये है मेरी पहली घटना में वो एक, मतलब एक प्लॉटिंग एरिया का वीडियो दिखाता है कि यहाँ पे चिड़ियाँ मरी डली है, एक नहीं का दूसरी भी थी। तो उसने ये क्वेश्चन किया था कि ये इनके ऐसे हो जाने का कारण क्या है। हो सकता है वो चिड़िया वहाँ बैठे हों, और हो सकता है कि वो आपस में खुद लड़ने लगे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वैसे चिड़िया लड़के एक दूसरे को मार थोड़ी पाएंगे, तो हो सकता है कि कोई और जानवर ने एकदम से उनको हमला कर दिया हो और घायल कर दिया हो। उसके बाद वो उड़ नहीं पाए और उस जानवर ने उनका खेल कर दिया हो, और उसके बाद फिर वो आए ही नहीं। तो फिर मैंने शिवी से कहा चलो भैया तुमको मेला ही घुमा ले आओ। फिर हम लोग मेला घूमने एक चक्कर मार के उसको लेवा लाया। उसको तबीयत खराब थी तो खिचड़ी के लिए रेसिपी मांगी पांडे जी से, तो पांडे जी ने तत्काल प्रभाव से कुछ भी नहीं भेजा। तो फिर खिचड़ी हमने अपने हिसाब से बना ली, और डॉक्टर दवाई पूछ ली थी तो दवाई ले आए। उसके बाद मैं छत में आया और मैंने गेमिंग करी थोड़ी, और उसके बाद पांडे जी का कुछ मैटर हो गया तो पांडे जी ऑफलाइन चले गए उनको। और उसके बाद मैं थोड़ी देर कोशिश करता रहा। मैंने जब अब हाँ फिर क्या हुआ, फिर मैंने जब वो गाना पढ़ा जो S95 ने मुझे भेजा था 4 पेज का, तो मुझे समझ में आया कि मतलब ये किसी नौसिखिए का लिखा हुआ है। और मतलब मुझे पूरा कारण पता चल ही गया था जब मैंने पूछा था S95 से कि भैया ये किसने लिखा, क्योंकि इंग्लिश में गाना लिखा हुआ था। तो थोड़ी सा पूछने का मेरा हक बनता है कि भाई मतलब थोड़ा रेयर चीज़ होती है इंग्लिश में गाने वाला मिल जाए, कोई लिखने वाला। तो मैंने पूछा, बहुत पूछने के बाद कम से कम 4-5 बार पूछा, तब जाके फाइनली उसने क्या किया है कि मुझे इंस्टाग्राम पे 3 ठो शायद वॉइस नोट भेज दिए, फॉरवर्ड कर दिए। तो जब मैंने वो वॉइस नोट खोल के सुने तो उसमें किसी लड़की की आवाज़ थी, तो मैं समझ गया कि भैया ये तो लड़की का चक्कर है बाबू भैया। मैंने ऐसा उसको मैसेज कर दिया, तो कह रहा नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑलरेडी मैं समझ चुका था, लेकिन मैंने फिर भी कहा ठीक है चलो। अब मैंने जब ये शाम को पढ़े हैं तो मुझे समझ में आया कि मतलब बहुत लिखने की कोशिश काफ़ी अच्छी की गई है, काफ़ी पोएटिक वे में लिखा है। कुछ कुछ लाइनें काफ़ी अच्छी भी हैं, लेकिन ग्रामर और घटिया प्रकार से उसमें मतलब जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश की गई होगी, शायद गूगल का उपयोग नहीं किया है। और मतलब काफ़ी घटिया प्रकार से कई कई लाइनें ऐसी भी हैं कि जो बहुत घटिया सी है, तो पता नहीं। बाकी हाँ मुझे ऐसा समझ में आया कि उसमें ये लिखा हुआ है कि 2020 में शायद उस राइटर पर्सन, उसको राइटर बोलेंगे, तो राइटर पर्सन को कोई उसको मिला तो उसके साथ उसका सिस्टम हुआ, मतलब सिस्टम नहीं है, मतलब ऐसा गलत शब्द हो गया ये, मतलब दोनों का रिलेशनशिप हुआ। ठीक
उसके बाद 2025 में उनका टैम हो गया भाई। ठीक है, तो उसमें मतलब ऊपर लिखा हुआ था, मतलब ये फलाना लाइफ आफ्टर ब्रेकअप फलाना ढिकाना, तो मतलब उसी के ऊपर गाना था। लेकिन कुछ कुछ लाइनें काफ़ी पोएटिक थी, क्या पता कहीं पोएम से उठा ली हो या फिर अगर खुद से लिखी है तो काफ़ी सही है। राइटिंग काफ़ी मतलब ऐसी थी कि जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, या फिर एवरेज बच्चे तो काफ़ी अच्छी राइटिंग लेके चलते हैं, लेकिन ये ऐसी राइटिंग में लिखा हुआ था कि जैसे कोई बिलो एवरेज बंदा हो। सॉरी, समझ रहे हो, मैं बार बार बोल ही रहा हूँ कि बगल अगल वाले कोई सुन ना ले कि किस प्रकार से क्या बात हो रही है। ठीक ठीक है, तो वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन लगने लगता है कुछ चीज़ें खुद से। खैर, गाना मतलब कहना चाहूँगा कि ठीक ही लिखा है, बाकी मैं उसका इंस्पिरेशन लेके जो बीट सिलेक्टेड है उस पर लिखूँगा और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा गाने को बनाने की। लेकिन फिर गाने का पूरा पूरा क्रेडिट मैं मांगता हूँ, मतलब मांगने की क्या ज़रूरत, गाना मेरे ही रहेगा तो क्रेडिट मुझे देना है उन लोगों को, उन्हें मुझे नहीं देना। ठीक है, तो सिर्फ उसको राइटर को, बंदे को, मतलब समझ रहे हो, तो उसको राइटर का क्रेडिट मिलेगा, बस नाम लिख दिया जाएगा। और बाकी अगर, क्योंकि वही सेम टू सेम लिरिक्स हम यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं लिखी है, तो मुझे पूरी खुद से लिखनी पड़ेगी, सिर्फ इंस्पिरेशन लेना है उससे। और हो सकता है एक आध लाइन का कोरस उठा के सीधे डायरेक्ट बिठा दूँ। ठीक है, बाकी वो थोड़ा लंबा काम है, कोशिश करूँगा कल तक रेडी कर दूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ होगा, क्योंकि ये किसी की लिरिक्स से वो लेके और उसके हिसाब से ही गाना बनाना थोड़ी ज़्यादा ही कठिन हो जाता है मेरे लिए। ऐसा मैं कर चुका हूँ एक बार पहले भी, जब मैंने मेक मी फ्री बनाया था तो मैंने बेगिंग टू गॉड लिखा था, और बेगिंग टू गॉड मतलब इतना लंबा गाना लिखा हुआ था कि अगर उसको गाने में परिवर्तित कर देते तो 15 मिनट का चला जाता। और ये बात आलोक तिवारी जी ने भी कंफर्म कर दी थी, वो गाने का लेंथ पढ़ के ही बता दिया था कि 15 मिनट का गाना हो जाएगा भैया, इतना कहाँ लिख दिया। तो वो गाना कुल मिला के पूरा ऐसा कहानी टाइप का था, उसमें भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया गया था। फिर उसको आलोक तिवारी जी ने रीराइट किया था, मेक मी फ्री, वो सॉरी हाँ मेक मी फ्री यही नाम है। फिर उसको मेक मी फ्री भी इतना बड़ा लिखा था कि उसको भी गाते तो वो 8-10 मिनट से कम ना जाता। तो उसका मैंने पहला पार्ट ही गाया था और 4 मिनट का मैंने गाना बनाया था, जो मेरे ऐशन विनरे चैनल पे डला हुआ है। मेक मी फ्री सुनना, सुन भी चुके होंगे कई लोग। ठीक है, नहीं सुना है तो बताओ मुझे, तो मैं भेज दूंगा। ऐशन विनरे चैनल पे डला हुआ है वो, तो 2023 में बनाया था गाना। ठीक है, बाकी वही हालत इस गाने की लग रही है, लेकिन ठीक है, मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। बाकी मेरा टॉपिक काफ़ी पर्सपेक्टिव था ये, बाकी जो ये निब्बा निब्बी वाली टॉपिक होते हैं तो मुझे देख के थोड़ी सा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक ही है भाई, दुनिया ही तो है, दुनिया में हर प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही बताना था। बाकी जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो कमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई आज, वो कमेंट में लिखेंगे हाँ वो कमेंट में लिखेंगे बेगिंग टू गॉड, BTG, BTG लिख दो, BTG। ठीक है, बाकी अब अगली दिनचर्या, अभी तो दिनचर्या नहीं है कि वो गाना करने के बाद मैं नीचे गया, खाना खाया, कुछ खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने अभिषेक पांडे जी से वार्तालाप करी वॉइस नोट्स के थ्रू, वो मुझे लिख लिख के भेज रहे थे, मैं वॉइस नोट भेज रहा था। उन्होंने मुझे अजय का रिव्यू नाम से चैनल है उसी की वीडियो शेयर कर दी थी। अनुराग जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता ही है कि भैया फ्रॉम वेब सीरीज अपन ने कितने टाइम पहले उसको देख लिया था, तो उन्हें शायद अभी पता चला है। अजय का रिव्यू का वीडियो देख के मैंने अनुराग जी को अजय का रिव्यू का वीडियो बहुत पहले भेजा भी था कि देखो, जब मैंने फ्रॉम बताई थी तो मैं तब फेमस नहीं थी, अब धीरे धीरे फेमस होती जा रही है। तो वही चीज़ है, देख चुका था मैं वीडियो अभिषेक जी, लेकिन आपके प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूँ। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैंने जो शब्द बताया है वो आप ज़रूर लिखिए कमेंट में। और मेरा मेक मी फ्री गाना सुनना है तो बताइए,
बाकी वो मतलब काफ़ी लिखित रूप में काफ़ी अच्छा गाना है। और कंपोजिशन की बात करें तो वो काफ़ी कैजुअल कंपोजिशन है उसकी, लेकिन लिखित रूप से बहुत अच्छा गाना है वो, क्योंकि उसके लेखन में बहुत लंबा कार्य चला था। मतलब ये समझ लो कि 1 महीने से तो कम काम हो ही नहीं था उसके लेखन में। बाकी रिकॉर्डिंग में भी उसमें सबसे ज़्यादा फटी थी मेरी। तो इतना अच्छा गाना है तो आप उसको ज़रूर सुनिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग टॉकीज 27 December।